मम होई मंगलम। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक पारसनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। धर्म स्नेह महात्माओं, बहुत प्यारी चर्चा चल रही है। मोह की परिणति से हम कैसे बचने का प्रयास करें। मोह शब्द अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कर्म सिद्धांत में देखते हैं तो सबसे पहले बंधने वाला कर्म अगर कोई है तो ये मोहिनी कर्म। और आश्चर्य की बात है कि सबसे पहले छूटने वाला भी कर्म है तो मोहिनी कर्म। अगर ज्ञान हम अगर आगम को देखने का प्रयास करें कि मोह का क्या है काम, तो समझ के रखना कि सबसे पहले आदमी को जन्म लेते ही मोह शुरू हो जाता है। जन्म लेने के साथ ही उसकी वैसे तो मोह की परिणति ही है कि हमारा संसार में बार बार जन्म हो रहा है ना। मोह की परिणति ये जो हमारा संसार में बार बार जन्म होना, ये मोह का ही कारण है। और साधु संत निर्मोही होते हैं, है ना। एक भजन आता है, निर्मोहियों से मोह न लगाना, क्योंकि इनको तो है जाना। इनसे मोह करके तुम संसार में ही रहोगे और ये मोह न करके पार हो जाएंगे। तो आप विचार करना, जो आपका संसार में जन्म हुआ है ये मोह के कारण से हुआ है। अगर 8 कर्मों में देखा जाए तो सबसे खतरनाक कर्म मोह है। हर क्षण हर पल हमारे जीवन में मोह घटित होता है और सबसे पहले हमें मोह छूटता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। जिन्होंने थोड़ा स्वाध्याय किया होगा उनको मालूम होगा, मोहिनी कर्म का बंध पहले गुणस्थान से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय आप विचार करके रखना पहले गुणस्थान में है। मोहिनी कर्म हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देता है। मोहिनी कर्म को देखने का प्रयास करें। मोहिनी कर्म के 2 भेद है। मोह शब्द है, इसके 2 भेद हैं। मोह के 2 भेद, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। अगर तुम्हें दर्शन मोह है तो विचार करके रखना तुम्हें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें चारित्र मोह है तो तुम व्रत नियम संयम ले नहीं सकते हो। दर्शन मोह और चारित्र मोह को और थोड़ा सा खुलासा करते हैं। दर्शन मोह की व्यवस्था क्या है? दर्शन मोह के 3 भेद बताए। आचार्यों ने दर्शन मोह के 3 भेद बताए हैं। एक मिथ्यात्व, दूसरे नंबर पर सम्मित मिथ्यात्व, तीसरे नंबर पर सम्मिक्त। ये दर्शन मोह के भेद। चारित्र मोह के 25 भेद बताए। आप विचार करके रखना, चारित्र मोह के 25 भेद बताए। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। कितने हो गए? 4 चौकड़ी 16। उसके बाद 9 कसाय बताई। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये सारी की सारी 25 कसाय चारित्र मोहिनी की। आप विचार करके रखना, हम दर्शन मोह की चर्चा करें अगर, सबसे पहले दर्शन मोह में कहा कि जो मोह, हमने कल बहुत सारे मोह बताए। जगह का मोह बता दिया, किन किन ने मोह किया तो वो संसार में फंसे, वो सब बताया।
लेकिन ये सबके पीछे जो राजा है ना, वो दर्शन मोह है। जब तक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त भी होगा तो वो सम्यक ही हमारे सम्यक ज्ञान में कारण बनेगा। दर्शन मोह के 3 वेदों में पहला का मिथ्यात। मिथ्यात क्या है? आप विचार करना। मेरे गुरुदेव की परिभाषा में अगर कहें, मिस कर दे जो सत्य की बात, उसका नाम है मिथ्यात। जो सत्य की बात को मिस कर दे, सत्य की बात को झुठला दे, वो ही मिथ्यात है। और अगर हम आगम की परिभाषा में अगर देखने का प्रयास करें कि मिथ्यात क्या है, चारों अनुयोगों से समझने का प्रयास करें। मिथ्यात क्या है? चारों अनुयोगों से समझे तो प्रथमान योग में कहा गया है कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, लेकिन कुछ हमारे जैन समाज में दुर्बुद्धि लोग हो गए, उनने कहा 25वें तीर्थंकर हो गए, उनके गड़धर भी हो गए। नाम मालूम होगा? नहीं मालूम तो पूछो भी मत। आप विचार करके रखना, मिथ्यात क्या है। अगर हम अपने प्रथमान योग के माध्यम से समझने का प्रयास करें, 9 नारायण, 9 प्रीति नारायण, 9 बलभद्री होते हैं, 10 में नहीं होते हैं, जो 10 को मान रहा है वो मिथ्यात है। अगर प्रथमान योग से मिथ्यात को देखने का प्रयास करें तो आप विचार करके रखना, रावण को किसने मारा? हाँ, जो राम ने माना वो मिथ्यात है। आप विचार करके रखना, इतना हमारे दिमाग में घुस गया है कि रावण को राम ने मारा, ये मिथ्यात है। कभी भी नारायण और पृथ्वी नारायण में जब युद्ध होता है तो आप विचार करके रखना, पृथ्वी नारायण रावण थे और नारायण लक्ष्मण थे। लक्ष्मण ही रावण को मारा है। ये जैन आगम है, लेकिन आपके ऊपर ये मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है, बताने वाला नहीं मिला है। तो आप विचार करके रखना, ये सिद्धांत आपको प्रथमान योग के मालूम होना चाहिए। अभी आपके मन में चलता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। कितने पति थे द्रौपदी के? 45। हाँ, विमल जी भी बोल रहे 5। ये मिथ्यात है। आप विचार करके रखना, ये मिथ्यात है। द्रौपदी एक ही पति अर्जुन थे, 5 नहीं थे। ये जैन आगम, ये सम्यक है। लेकिन पंचाली बोलते थे कि उसने कर्म बंद किया था। मैंने बताया ना कल, वो आर्का की पर्याय में कर्म बंद कर लिया उसने कि ये नाचने वाली वेश्याओं के साथ जैसे आदमी जुड़े हैं, ऐसा ही वैभव मेरा हो। वो कर्म बंद के कारण से पंचाली कहा गया, वो भी हिंदू संप्रदाय में, जैन में नहीं। प्रथमान योग का मिथ्यात समझने का प्रयास करो। हम कैसे कैसे मिथ्यात के माध्यम से हमने जाना नहीं। आप विचार करके रखना, कहते हैं कि धृष्टराज ने मुनि दीक्षा लेकर कल्याण किया। रावण के घर में मेंद्रनाथ, मेघनाथ, इन्होंने मुनि दीक्षा ली, मोक्ष गए। ये हमें मालूम नहीं पड़ता है। आप ख्याल करो, कर्ण का जन्म कहाँ से हुआ? सूर से, कुंडल से, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैन आगम कहता है कर्ण का जन्म भी कुंती से ही हुआ है। चीरहरण हुआ, आपके दिमाग में बैठा है द्रौपदी का चीरहरण हुआ? नहीं हुआ। जैन आगम को थोड़ा समझो, नहीं तो जैन आगम का प्रथमान योग का मिथ्यात। कृष्ण की पटरानी का नाम क्या था? हाँ, कृष्ण की राधा, राधा था, रुक्मणी। आप विचार करना, राधा नाम की कोई भी स्त्री का नाम जैन आगम में नहीं आया, लेकिन आपके दिलो दिमाग में बैठा कृष्ण, राधे राधे कहो मुरारी चले आएंगे। वारी बुद्धि तुम्हारी, स्त्रियों को लेके चलो सब ठीक है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि हिंदू संप्रदाय में कहा गया है। लेकिन जैन आगम को भी थोड़ा समझो। हम निषेध नहीं कर रहे हैं, हमें उनका निषेध नहीं करना है, लेकिन राधा नाम की कोई नारी अगर थी तो हिंदू संप्रदाय से तो ठीक है, जो है मानेंगे, लेकिन जैन आगम में राधा नहीं। कृष्ण की 8,000 रानियां,
8 तो मूल रानियां थी, लेकिन 16,000 रानियां थी। अब आप विचार करके रखना, जो बातें सारी की सारी आपको मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर और कहीं जाके बाहर बोलूं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। लेकिन मिथ्या से तुम्हें बचाने का प्रयास करना है। हम ये सोचते हैं कि नारायण श्री कृष्ण के पिता को जेल में डाल दिया था, वासुदेव और देवकी को, मिथ्या था। जेल में नहीं डाला उन्हें, आप ख्याल करके रखना, राजमहल में रख लिया था कंस ने बुला के कि तुम मेरे यहां पर ही रहना। कृष्ण अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। 6 उनके युगल भाई हुए, 6 युगल भाई हुए और उनका लालन पालन एक सेठानी के घर में हुआ। वो 6 मुनि बने। कृष्ण 7वें नंबर के थे और 7वें महीने में ही जन्म हुआ। आप विचार करके रखना, 7वें महीने में ही जन्म हुआ। लेकिन हमारे पास बहुत सारी जानकारियां नहीं होने के कारण से हम प्रथमान योग को पढ़ते नहीं हैं। तो प्रथमान योग का मिथ्यात हमारे सर पे सवार रहता है, हमारे दिलो दिमाग में बैठा रहता है। ऐसा महाभारत में कहा गया, ऐसा रामायण में कहा गया, ऐसा पांडव में कहा गया। तो इस सारा चीजें हमें समझना पड़ेंगी। चरणान योग का मिथ्यात, चरणान योग का मिथ्यात है, आप उसको अन्यथा नहीं लेना। चरणान योग द्रव क्षेत्र काल को देखकर बदल जाता है। चरणान योगी एक अनुयोग है जिसको हम सिद्धांत नहीं मान सकते। चरणान योग द्रव क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अलग अलग होगा। अगर आप कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में पूजा पद्धति सब अलग है। कर्नाटक में साधु की आहारचर्या भी अलग है। आहारचर्या में भी वो क्या क्या खिलाते हैं अपन नहीं खा सकते हैं। आप विचार करना, यहाँ चौके में लौकी की सब्जी मिलती है, कहते भक्ष है। कर्नाटक में लौकी को अभक्ष बोलते हैं। अगर वहाँ लौकी आ जाए तो ये महाराज गए काम से, क्योंकि लौकी खा ली। और आप ख्याल करना, यहाँ कटेल खा लें तो कहें महाराज गए काम से। कटेल तो इतना बड़ा सा होता है। कर्नाटक में कटेल खाए तो सबसे अच्छी सब्जी है। आप विचार करना, ये चरणान योग है। यहाँ मंदिर में फूल चढ़ा ले तो गया वो पुजारी काम से। और कर्नाटक में बिना फूल के पूजा होती नहीं है। यहाँ महिलाएं अभिषेक कर ले तो महिलाएं गई नरक में, और कर्नाटक में महिलाएं अगर अभिषेक कर ले तो उनका स्त्री पदाय का छेदन हो गया। ये चरणान योग है। तो आप विचार करना, चरणान योग का मिथ्यात। देखो, दर्शन मोहिनी की बात कर रहा हूं मैं। चरणान योग का मिथ्यात हम हठाग्रह पूर्वक बंध गए। यही सही है और कोई सही नहीं है। जब तक ये हठाग्रह तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा तो चरणान योग का मिथ्यात का बुखार उतरेगा नहीं। अब करना क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि अब मैंने कहा कि भाई मिथ्यात का बुखार उतारो तो कल से फूल चढ़ाने लग जाओ, कल से महिलाएं अभिषेक करने लग जाएं। बुखार उतारने का मतलब ये रखो, एक टेबलेट खाओ कि भाई कर्नाटक में ये चलता है, यहाँ दक्षिण में चलता है, उत्तर में नहीं चलता है। वो अपने हिसाब से सही है, हम अपने हिसाब से सही हैं। आप विचार करके रखना, अगर मिथ्यात के भूत से उतरना है तो हम विवेक को सीखें। अगर हमारे अंदर विवेक की क्रियाएं हैं तो हमारी हर चीज, आचार्यों ने यहां तक कह दिया, पाप कर्म भी कर रहे हो, अगर विवेक पूर्वक कर रहे हो तो पाप भी पुण्य में कारण बनेगा। एक उदाहरण अन्यथा वाला दे रहा हूं, मान नहीं लेना। शराब पीना खराब है, डॉक्टर बोलते हैं एक ढक्कन शराब रोज पियो, तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब पीने मत लग जाना, नहीं तो तुमको महाराज तुम ही ने बोला था। लहसुन प्याज खाना खराब है क्योंकि जमीकंद में आता है, लेकिन अगर डॉक्टर बोलते हैं लहसुन की एक फाक खाओ तुम्हें हार्ट की बीमारी नहीं होगी। आप विचार करना, घास पे चलना जीवों का हिंसा है, लेकिन आंख के डॉक्टर बोलते हैं रोज घास पे चलो, ठीक हो जाएंगी, आंखों में रोशनी बढ़ जाएगी। ये सब मिथ्यात समझने का प्रयास करो। हमें जीव रक्षा की बात करना है। वो अपने हिसाब से सही है, हम अपने हिसाब से सही हैं। हमें निषेध नहीं करना है, लेकिन हमें समर्थन भी नहीं करना है। कल हमारे पास पत्रकार महोदय आए,
हमें मालूम था, अभी सभी पत्रकारों का एक ही क्वेश्चन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विषय चल रहा है, उस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विषय में आपका क्या बोल है, अब बताओ। अब मैं कहता हूं कि जवाब दो तो गड़बड़, क्योंकि हम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, और मैं कहता हूं जवाब नहीं दो तो हम समर्थन, मेरा फिर भी हिंसा का समर्थन, कि वो लोग गलत कर रहे हैं और मार रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। बोलना तो पड़ेगा। मेरी बुद्धि जैसी रही, मैंने वैसा जवाब दे दिया। मैंने एक ही बात उन पत्रकारों से की कि आप मैसेज के माध्यम से, आप टीवी के माध्यम से सभी लोगों को सावचेत करो। अभी सरकार ने अंडरलाइन कर दिया है, क्या कर दिया है, वो चारों तरफ से ब्रेकआउट कर दिया है, नहीं अभी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। आप विचार करके रखना, उन्होंने अंडर, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो अलर्ट कर दिया है ना, तो उन्होंने कर दिया सरकार ने। मैंने इतना ही कहने का प्रयास किया, मेरा संदेशा हर घर में पहुंचाओ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन, जो भारत में रहता है, उन सबको अपने अपने घरों में एक दीपक जलाना चाहिए और अपने अपने भगवान से, अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। ये विश्व युद्ध जैसा युद्ध नहीं होना चाहिए। आप विचार करके रखना। वो बोला महाराज फिर वो लोग तो हावी होते रहेंगे, ख्याल करना आप सब लोग एक प्रार्थना जरूर करें भगवान से। हम लोग रोज बोलते हैं देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तो शांति, भगवान जिनेन्द्रा, शांति धारा में रोज बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्दों में बोल रहे हैं। अब ये बोलना बंद करो, ये बोलो भगवान आज विश्व में जो स्थिति चल रही है वहाँ शांति का वातावरण। उदक चंदन बोलना बहुत आसान है, लेकिन उदक चंदन का अर्थ तो समझो। अभी तो हमारी स्थिति ये हो गई है, पन्ना लाल विनती करें दे नाता मुझे ज्ञान। अब पन्नी लाल विनती करते रहेंगे, हम भी अपना नाम जोड़े कि हम विनती करें दे माता मुझे ज्ञान, लेकिन पन्ना लाल विनती करें। हम लोगों ने ये बना रखा है, जो चल रहा है वही चल रहा है। हम भगवान के सामने एक बार बोले भगवान सबका अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, देश में शांति का वातावरण बनना चाहिए, अपने घरों में, अपने परिवारों में, हर जगह हे भगवान सद्बुद्धि मिले उनको भी जो इस प्रकार की घटनाएं घटा रहे हैं, और हम उन्हें समझाने का प्रयास करें। समझ में आ गया तो सारा देखो, युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे आचार्यों ने कहा है, उन्होंने बोला महाराज आप अहिंसा की बात करते हो, अहिंसा की बात से क्या आज समाधान हो सकता है? अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। 4 प्रकार की हिंसाएं हैं, कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। जैन व्यक्ति को केवल एक हिंसा का त्याग कराया है, श्रावक को। साधुओं को 4 हिंसों का त्याग है। साधुओं का 4 हिंसाओं का त्याग है। न किसी जीव को मारने का संकल्प करेंगे, ना कोई ऐसा आरंभ करेंगे जिसमें हिंसा हो, ना कैसा ऐसा कोई व्यापार करेंगे जिसमें हिंसा हो, और ना कोई का विरोध करेंगे जिसमें हिंसा हो। लेकिन श्रावकों के लिए कहा गया है केवल संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, ये अहिंसा है। बाकी का आरंभ करते हो, घर, चौका, चूल्हा, बर्तन और बहारे, ये सब तुम्हारे घरों में सफाई करना, खाना बनाना, ये सब आरंभ है, इसकी हिंसा का त्याग तुम्हारा नहीं है। उद्योगी हिंसा, व्यापार करते हो, व्यापार करने का तुम्हारा त्याग नहीं है, क्योंकि व्यापार में भी हिंसा होती है। और विरोधी हिंसा, कोई अगर तुम्हारा विरोध करने के लिए आए तो उसका जम के विरोध करना, ये भी तुम्हारी हिंसा का त्याग नहीं है। ख्याल करो, आज आप लोग सोचते हो कि हमने बंदूक घर में रख ली, तलवार घर में रख ली, हमने अगर छुरी चक्कू घर में रख लिए, डंडा घर में रख लिए तो हिंसा शुरू नहीं। हमारे राजा महाराजाओं का धर्म, जैन धर्म में उनके घर में सब कुछ होता था। तुम्हारे घर में तलवार होना चाहिए,
तुम्हारे घर में लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक भी होना चाहिए, तुम्हारे घरों में डंडे भी होना चाहिए, कभी कोई मौका मिले तो उसे चलाने की कला भी सीखना चाहिए। कहोगे अरे अच्छे महाराजा का तलवार चक्कू चलाना सिखा रहे, पूजा पाठ तो सिखाना बंद कर दिया। आप विचार करना, आजकल कोई हमारे श्वेतांबर समाज में साध्वियों को, माताजियों को, वो माताजी डंडे लेके चलती हैं, उन्हें डंडा चलाना सिखा रहे। आजकल सेल्फ, बच्चियों को सेल्फ, हाँ जी इंग्लिश के शब्द समझ में नहीं आते, सेल्फ डिफेंस जो भी होता है, स्वयं सुरक्षा। आप विचार करके देखना, अपन इंग्लिश पढ़े नहीं अपने जमाने में, तो बिना ही पढ़े पास हो जाते थे। तो आप विचार करना आजकल के जो बहुत, तो सेल्फ जो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चियों को कराटे सिखा रहे हैं। अपनी सुरक्षा कब क्या हो जाए, तो आज जैनियों के भी ऐसे शुरू हो गए हैं कि जो अपने घरों में, अपने समाजों में महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को कभी कोई आक्रमण करने आए तो हम कैसे बचेंगे। अब वो जमाना नहीं है कि चुपचाप से बैठे रहो, अगर कहीं कोई तुम्हारा विरोध करता है तो जम के मुकाबला करो। हमारे कुंदकुंद आचार्य तो यहां तक कह देते हैं, हम साधुओं को अगर किसी का वाद विवाद हो तो दोष वादेचा मौनम, मौन हो जाओ, मुंह मोड़ दो। और अगर तुम्हारे अंदर समर्थ है, कुंदकुंद आचार्य ने कह दिया, या तो तुम वहां से मुंह मोड़ लो, और समर्थ है तो सामने वाले का मुंह तोड़ दो। इतनी सामर्थ तुम्हारे पास होना चाहिए। तो विचार करके रखना, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि अब युद्ध हो रहा है तो हम शांत बैठे। पहला संदेश शांति का ही रखो, लेकिन अपने घरों में आज से ही एक एक लठ, तलवार, और अगर लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक रखो। कब कौन आ जाए चलाना सीखो, कब कौन आ जाए। अपने धर्म को बचाना है, अपने गुरुओं को बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो हमें ये, तुम्हारा त्याग नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तो अपने आप में हैं, मस्त हैं, आनंद हैं, रहेंगे। लेकिन ये प्रेरणा हमारे तीर्थंकरों ने दी है कि विरोध करने के लिए कोई आए तो आप आगे बढ़िएगा। विचार करना, हम मिथ्यात चरणान योग कर रहे थे चर्चा। चरणान योग के मध्यात्म में पूजन और भजन, भोजन और भजन। भोजन की चर्या भी अगर देखा जाए तो द्रव क्षेत्र के हिसाब से बदल जाती है, और पूजन की भी चर्या देखी जाए तो द्रव क्षेत्र से बदल जाती है। तो हमें इस मिथ्यात के बुखार से उतरना है, तो हमें इतना ही ख्याल करना है, विवेक को लगाना है। अगर हमारा विवेक लगा हुआ है तो हमें कोई पाप का बंध नहीं होगा। अविवेक की क्रिया है तो हमारा पाप का बंध सतत होगा। प्रथमान योग, कर्णान योग का मिथ्यात, प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग का मिथ्यात, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। कर्णान योग का मिथ्यात अगर देखना जाए तो आचार्यों ने कह दिया कि कर्म बंध के कारण बताए। तो कर्म बंध के कारण में कह दिया मिथ्यात, प्रमाद, कसाय, योग बंध हेतुआ, सूत्र है तत्व सूत्र में। कर्णान योग का मिथ्यात देखना, मिथ्यात, प्रमाद, कसाय, योग बंध हेतुआ। तो 5 बता दिए कि कर्म बंध किससे होता है, मिथ्यात से होता है, प्रमाद से होता है, कसाय से होता है, योग से होता है। बंध होता है मिथ्यात, कसाय, योग, प्रमाद, तो बंद होता है। अब हमारे ही कुछ लोग कहते मिथ्यात से कर्म बंध नहीं होता है, मिथ्यात आकिंचित कर है। कर्णान योग को समझना बहुत आसान नहीं। अब आप विचार करके रखना, जो लोग कहते मिथ्यात आकिंचित कर है, उनका भी कहना कई अंशों में सही है, क्योंकि कसाय बंध जो है 4 प्रकार से होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये जो हो रहा है ये आप विचार करके रखना। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग 4 बंध हैं। प्रकृति और प्रदेश मिथ्यात से हो रहा है, और स्थिति और अनुभाग कसाय से हो रहा है। तो स्थिति, प्रकृति बंध क्या है, कर्मों का प्रकृति बंध क्या है, 8 कर्मों का आना
प्रकृति है। प्रदेश बंध क्या है? कितने अंशों में आ रहे हैं, ये प्रदेश बंध है। लेकिन इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आ रहा है, कितने अंशों में आ रहा है, ये दोनों चीजें खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है? स्थिति बंध, आकर ठहर गया। अनुवाग बंध, क्या फल देगा, ये खतरनाक है, ये करना योग है। आप विचार करके रखना, कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, रास्ते में सड़क में हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई तुम्हें दुखदाई दे रहा है। हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये प्रकृति है। हजारों आ रहे जा रहे हैं, ये प्रदेश है। लेकिन आके वो तुमसे चिपक गया, आके तुम्हारे साथ बैठ गया, तुमसे बातचीत करने लग गया, बस वहीं से संसार बसना शुरू। ये है स्थिति। और अब वो तुमसे मिलाप जलाप किया है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका फल क्या आएगा? वो होगा आपका अनुवाग बंध। एक घटना मैं अपनी सुना रहा हूं। मैं गिरनार जी की यात्रा पर गया 2003 का चातुर्मास किया नीमच में। पहला चातुर्मास था मेरा 2003 में, अकेले गुरुदेव के पास से अलग होकर। नीमच चातुर्मास के बाद मैं गया गिरनार की यात्रा करने। चातुर्मास के बाद 1.5 महीने में हम गिरनार जी पहुंच गए। नीमच से, मध्य प्रदेश से, गुजरात होकर हम वहां पहुंचे। पहाड़ पे बंदा करने गया। पहले दिन गया तो बहुत भीड़ थी, 25 दिसंबर था, नया छुट्टी थी, बहुत सारे लोग गए। मैं गया, मैं भी लाइन में लग के जाना पड़ा। और वो पुजारी वहाँ का डंडा मार के कहता सबको लाइन से आना, ये करना, बड़ा लफड़ा। मैंने कहा मैं तो आऊँ नहीं अब। दूसरे दिन से मैंने अपना समय चेंज किया। आहार करने के बाद, सामाय करने के बाद वहाँ जाता था। तो मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था, बहुत से लोग चल रहे थे, कोई मतलब नहीं, धीमे धीमे चलते थे। एक साधु मेरे साथ चलने लगा, बोला बाबा जी तुम भी जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, चलूँ आपके साथ। मैंने कहा क्या दिक्कत है, चलो। मेरा इतना बोलना था, वो मेरे साथ ही लग गया। प्रकृति प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं थी। स्थिति क्या हुआ, चलते चलते एक जगह मैं बैठा तो वो भी बैठ गया। ये स्थिति है। मैं बैठा तो वो भी बैठ गया, कोई बात नहीं। एक जैन साधु दिगंबर और एक वो साधु बैठा था। धीमे से उसने क्या किया, एक चिलम निकाली और चिलम निकाल के उसने भरी और कहा बाबा जी 2 कस लगा लो, ऊपर तक आराम से पहुंच जाओगे। आप विचार करके रखना, मैंने कहा अनुवाग बंध बहुत खतरनाक होने वाला है इसका। क्योंकि अगर मेरे साथ, और वो बगल में पिएगा, सिगारेट पिएगा, चिलम पिएगा और कुछ भी करेगा, और मैं भले ही नहीं पीऊं, लेकिन मैं उसके साथ बैठा हूं, तो सामने वाला कोई भी आएगा, वो कहेगा ये महाराज भी लगाते होंगे एक आध कस। तो आप विचार करना, अनुवाग बंध आए उसके पहले ही प्रदेश बंध में चले जाओ अपन। तो हमें इतना ही, किसी के साथ संपर्क बनाया और उसका खराब परिणाम है, तो आपका फल खराब, रिजल्ट खराब आएगा। करणान योग है। अब द्रव्यान योग का मिथ्यास समझो, सम्यक तो बहुत बार समझा है। अब द्रव्यान योग का मिथ्यास समझो। द्रव्यान योग का मिथ्यात ये कह देता है कि हमने चौथे गुणस्थान में घर में ही रह के आत्मा की अनुभूति कर ली। अगर घर में ही आत्मा की अनुभूति हो जाती तो हम साधुओं को नंगा बाबा बनने की जरूरत क्या थी? आप विचार करके रखना, घर में ही आत्मा की अनुभूति हो जाती तो हमारे तीर्थंकरों को घर छोड़ने की जरूरत क्या थी? लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे द्रव्यान योग को पढ़ने वाले लोग हैं जो व्रत नहीं लेते, नियम नहीं लेते, संयम नहीं लेते, रात को गद्दे में बैठ के दूध पीते हो, कहते मुझे आत्मा की अनुभूति हो रही है। अब बारी तुम्हारी बुद्धि, गद्दे पे आत्मा की अनुभूति हो रही है। तो ये द्रव्यान योग का मिथ्यात है। आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन वो, हाँ देखो 2 चीजें हैं, उनका भी मानना सही है, निश्चय और निर्णय। निश्चय और निर्णय में क्या अंतर है? निर्णय किया कि ये जीव को ही आत्मा की अनुभूति होगी, अजीव को नहीं होगी। जो भी संसार में जीव हैं उनको ही आत्मा की अनुभूति होगी, अजीव को नहीं होगी। लेकिन होगी कब, ये ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम जो जीव है, आप ख्याल करके रखना,
द्रव्यान योग का सत्य अगर मैं आपसे कहूं ना तो आप कहोगे ये महाराज कौन सी बात कर रहे हैं? आत्मा भोजन करती है क्या? नहीं करती है। भोजन कौन कर रहा है? शरीर। शरीर भोजन करता है क्या? नहीं करता है। अगर शरीर भोजन कर रहा होता तो आत्मा निकल गई है ना, फिर शरीर को खिलाओ ना, शरीर को खिलाओ भोजन। शरीर नहीं करता है, क्योंकि अगर शरीर भोजन कर रहा होता तो मुर्दे को भी भोजन कराते तो कर लेता, नहीं कर रहा है। तो भोजन कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा भी नहीं कर रही है। आत्मा कर रही होती तो सिद्धों को कराओ। अब आप चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें? आप विचार करके रखना, हमें इस मिथ्यात्व में उलझना नहीं है। न आत्मा भोजन करती है न शरीर भोजन करता है। एक मोह नाम का कर्म है, वो कर्म जुड़ा है आत्मा के साथ, तो वो भोजन करा रहा है, वो तुम्हें सुख दुख दे रहा है। साता वेदनी, आत्मा सुखी दुखी नहीं होती। साता वेदनी का उदय होता है तो सुख मिलता है, और असाता वेदनी का उदय होता है तो दुख मिलता है। वेदनी कर्म से सुख दुख मिल रहा है। आप इतना ही विचार करना। बाबूजी आ गए। आप विचार इतना ही करना अपने जीवन में कि हम अपने जीवन को इन मिथ्यात्वों से बचाने का प्रयास करें। आज चारों अनुयोगों का मिथ्यात्व मैं अपनी लाइफ में पहली बार बोला। आप विचार करना, मोह कर्म को लेकर कितना विषय हमारे जिनागम में लिखा है। आचार्यों ने कितनी बातें लिखी हैं, लेकिन खुलासा करने के लिए हमें समय चाहिए और मन चाहिए। तो हमें इतना ही विचार करना, दर्शन मोहिनी का उदय हमारा है, तो हमारे पास चारों अनुयोगों का मिथ्यात्व होगा। वैसे सरल भाषा में मिथ्यात्व के लिए कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं को मानना, 7 तत्वों पे श्रद्धा नहीं करना, ये सब मिथ्यात्व है। हम अपने गुरुओं को नहीं मानकर दूसरे गुरुओं को मानना, जो खुद उस मोक्ष मार्ग पर या संयम पर आगे नहीं बढ़े हैं, उनकी हमें पूजा उपासना करना। आप विचार करना, हमारी स्थितियां ये हो गई हैं, वक्त पड़े तो बांका, गधे को गए काका। हमारी स्थितियां ये हो गई, किसी ने बोल दिया तुम्हारा काम नहीं चल रहा है ना, चले जाओ वो पीर फकीर के पास, चले जाओ उसके पास, चले जाओ वहां पर, तुम जाकर माथा टेक आते हो और अपना काम कराने का प्रयास करते हो। आप विचार करना, जैन धर्म इस धर्म को, इस विशालता को लेके चलता है। निषेध किसी का नहीं करना है, लेकिन हमें अपने इस जीवन को उन वीतराग भगवान से जोड़ना है, जिनके माध्यम से हमारा कल्याण होता चला जाए। आज इतना ही कहूँगा कि हमें अपने अंदर से मिथ्यात्व के भूखार को उतारना है, तभी हम वो कर्म के दर्शन मोहिनी से बच पाएंगे। सम्मित मिथ्यात्व क्या है? सम्मित क्या है? चारित्र मोहिनी की 25 विकृतियाँ कहाँ हैं? इन सब का विखान करेंगे तो एक चातुर्मास हो जाएगा। लेकिन फिर भी जितना समय रहेगा उतना समय आपको बताऊंगा कि आप इस मोह कर्म से कैसे बचने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।